मूवी का शुरुआत में हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है। समुंदर में मच्छी पकड़ने आता है तो यहाँ इसका जाल में एक ताबूत फंस जाता है। ताबूत को ही खोलता है तो इसका अंदर एक औरत एक बच्चा रहती से ये औरत मर जाती से, मगर ये बच्चा अभी जिंदा रहता है। तो मछुआरा ये बच्चा को उठा लेता है और ये बच्चा को ये पालने लगता है। ये बच्चा को काफी प्यार से काफी साल तक पालता है और इसका नाम परचेस रखता है। और यही जो है मूवी का मेन हीरो है और ये मछुआरा को अपना पिता मानता है और इसका संग जो है जाता है मच्छी पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर ही काफी तूफान आता है और एक दिन एक रास्ता से लोग गुजरता है तो यहाँ पर ही देखता है कि बहुत बड़ा एक मूर्ति रहता है जो यहाँ पर ही कुछ इंसान मिलके ये मूर्ति को समुंदर में गिरा देता है। और ये मूर्ति का नाम ज्यूस रहता है और ज्यूस जो है ये सब इंसान का जो भगवान रहता है। और जैसे मूर्ति नीचे गिरता है तो यहाँ पर ही कुछ क्रीचर आके यहाँ का इंसान को जो मारने लगता है और यहाँ पर ही काफी तबाही मचा देता है। और ये आदमी जो ज्यूस का भाई रहता है और ये जो यहाँ पर हीरो का नाव पे हमला कर देता है, जिसका वजह से इसका पूरा फैमिली जो है पानी में डूब के मर जाता है। और बहुत मुश्किल से यहाँ पर हीरो अपना जान बचा के ऊपर आता है और ये जो काफी दर्द और काफी दुख में रहता है। ये अपने आप से एक वादा करता है कि हम अपना फैमिली का मौत का बदला लेंगे। और यहाँ पर ही जो जूस का सामने उसका भाई आता है और इसको बताता है कि आपका जो मूर्ति इंसान लोग तोड़ने लगी से, जब तक इंसान हम लोग का पूजा नहीं करेगा तो हम लोग का शक्ति नहीं बढ़ेगा और इंसान का पूजा करने का वजह से हम लोग का शक्ति बढ़ता है। और यहाँ पर ही आपका खिलाफ जो इंसान सब हो गया है, मगर इंसान भूल गया है कि उस सब को जो हम लोग बनाए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम इंसान का दिल में आपका डर फैला देंगे ताकि वो जो आपका पूजा करने लगे। और जूस जो यहाँ पर ही इंसान से काफ़ी गर्म रहता है उसका मूर्ति तोड़ने का वजह से, और यहाँ पर ही अपना भाई को इजाज़त दे देता है। और यहाँ पर ही देखते हैं कि एक राजा अपना प्रजा का साथ जो जश्न मनाता है कि जूस का मूर्ति को पानी में गिरा देता है इसीलिए। और यहाँ पर ही रानी आके बोलती है कि आपको देवता के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, मगर यहाँ पर ही क्वीन बोलती है कि देवता को हमारा ज़रूरत है, हमें जो देवता का ज़रूरत नहीं है। हम अगर पूजा करते हैं तभी देवता का शक्ति बढ़ता है। तो यहीं पर ही जूस का भाई आ जाता है अपना शैतानी रूप में और यहाँ पर ही आके सब सिपाही को मार देता है। यहाँ मौत का मंजर तबाही मचा देता है। और यहाँ पर ही हीरो जो तलवार लेके जो अपना माँ बाप का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ही एक खूबसूरत ऐसा लड़की आके इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। और यहाँ पर ही जूस का भाई आके क्वीन को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और इसका पूरा खूबसूरती निचोड़ के इसको बुढ़िया बना के मार देता है। और हेडेस यहाँ का आवाम को बोलता है कि आज से 10 दिन का बाद जो सोलर क्लिप होने वाला है, हम यहाँ पर ही जो है क्रेकन नाम का एक राक्षस को भेजेंगे। वो जो यहाँ का जितना इंसान है जितना शहर है सबको तबाह करके ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर ही हेडेस देखता है कि जब ये आया था हमला किसका तो यहाँ पर ही पूरा सिपाही मर गया था, मगर यहाँ पर ही सिर्फ हीरो बच जाता है। तो हेडेस जाने का टाइम बोलता है इसको कि तुम जो जूस के बेटे हो बोल के चल जाता है। और यहाँ पर ही सिपाही सब सुन लेता है, इसको जेल में डाल देता है। और इससे मिलने वही लड़की आती है, उसको बताती है कि तुम कैसे पैदा हुए हो और तुम गॉड का बेटा कैसे बने हो, जूस का बेटा कैसे बने हो। तो इसको जो फ्लैशबैक का कहानी सुनाने लगती है कि बहुत साल पहले एक राजा जो है जूस का पूजा करना बंद कर देता, जिसका वजह से जूस जो है इस राजा से काफ़ी गर्म खा जाता है और गुस्सा रहता है। इसका बदला लेने के लिए जूस जो है इंसान की चेहरा लेके आता है धरती पे और उस राजा का पत्नी का साथ जो इंटीमेट होता है। और यहीं पर ही राजा आ जाता है। राजा देखता है कि उसका पत्नी का साथ जूस है और जूस जो यहाँ से उड़ के चल जाता है और राजा जो काफ़ी गर्म खा जाता है इस चीज़ का लेके। और कुछ टाइम का बाद जो है इसका पत्नी को एक बच्चा होता है और वो बच्चा वही जूस का रहता है। ये राजा जो अपना पत्नी को और अपना बच्चा को ताबूत में बंद करके जो समुंदर में फेंक देता है और ये वही ताबूत रहता है शुरू में जो मछुआरों को मिलता है। और जूस का बेटा हीरो इस तरीके से बनता है। और ये लड़की इबिन बताती है कि वो मछुआरा का पास जो ताबूत मैंने ही पहुंचाया था। और यहाँ पर ही राजा जो काफ़ी परेशान रहता अपना बेटी का सेक्रीफाइस का लेके, इसीलिए वो हीरो को रिहा कर देता है और अपना खास आदमी का साथ हीरो को भेज देता है वो क्रेकन को मारने के लिए। और ये लोग जो घोड़ा वो लेके हथियार का साथ निकल जाता है और हमें जो वही राजा को दिखाया जाता है जो सालों पहले जूस का बेटा और अपना पत्नी को जो है ताबूत में बंद करके समुंदर में फेंक देता है। और ये देखने में यहाँ पर ही काफ़ी खतरनाक लगता है। और यहाँ पर ये हेडेस बोलता है इसको
कि अब वक्त आ गया है कि तुम जूस से अपना बदला ले सको। और ये अपना थोड़ा शक्ति इसको दे देता है ताकि ये जूस को और जूस का बेटा को मार दे और ये जो जूस का जगह ले ले। और इसको बोलता है जंगल में जाके जूस का बेटा को मार देने के लिए। और यहाँ जंगल में लोग अपना सफर में आगे बढ़ता है और जंगल में एक जगह रुक के लोग सब मिल के हीरो को तलवार चलाने सिखाता है। और यहाँ पर ही जंगल में तलवार एक तो हीरो को मिलता है जो जूस इसके लिए भेजिस था, मगर यहाँ पर ही तलवार जो अपने एक साथी को दे देता है। और यहाँ काफ़ी सारा जो उड़ने वाला घोड़ा रहता है और यहाँ पर ही वही लड़की आ जाती है और उसको बताती है कि तुम्हारे पिता जूस ने जो तुम्हारे लिए सवारी भेजा है। मगर हीरो जो इस सवारी को ठुकरा देता है, बोलता है कि मेरा पिता जूस नहीं है, मेरा पिता मछुआरा है। और इतना ही में यहाँ पर ही वही राजा आ जाता है और इन लोग के ऊपर हमला करके मारने लगता है। यहाँ पर हीरो के ऊपर ही भारी पड़ने लगता है, हीरो का हाथ में काट लेता है और यहाँ पर ही सारा सिपाही को मारने लगता है। और ये हीरो का सर में जैसे मारने जाता है तो यहाँ पर ही हीरो का एक साथी आके इसका पंजा काट देता है, जिसका वजह से जख्मी हो जाता है और यहाँ पर ही उड़ के भाग जाता है। और उसका कटा हुआ पंजा जो अजीब तरीका से मुड़ने लगता है और जमीन के अंदर ढुक के एक बड़ा ऐसा बिच्छू बन के निकल जाता है बाहर। और उसका पंजा का खून जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ से बड़ा ऐसा इस बिच्छू निकल के इन लोग के ऊपर हमला करने लगता है, इन लोग को उड़ा उड़ा के पटकता है और यहाँ पर इन लोग का जान का लाले पड़ जाता है। और यहाँ पर ही वही लड़की आती है, हीरोइन, एक बिच्छू का डंक काट देती है, मगर फिर भी और भी काफ़ी सारा रहता है और इन लोग के ऊपर हमला करते रहता है। मगर यहाँ पर ही एक जादूगर आता है अपना मैजिक से जो बिच्छू लोग को रोक देता है और इन लोग को काबू कर लेता है और इन लोग भी क्रैकन को मारने के लिए निकलता है। और हीरो का हाथ में वो राजा जो काटी था जिसका वजह से इसको काफ़ी तकलीफ होने लगता है, मगर ये जादूगर आके अपना मैजिक से हीरो का हाथ सही कर देता है और हीरो को बताता है कि क्रैकन को मारने के लिए हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर उसको मारने के लिए हमें जाना होगा 3 विचेस के पास। तो ये लोग सब मिल के वो तीनों विचेस के पास जाने लगता है और ये लोग यहाँ पर ही उसका पास पहुँच जाता है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ 3 विचेस रहती है और तीनों विचेस के पास एक आँख रहता है, वो एक आँख से ये लोग तीनों देखती है और ये लोग पूछने लगता है क्रैकन को कैसे मारा जाएगा, मगर इन लोग तीनों कुछ नहीं बताती है और धोखा से इन लोग के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पर ही हीरो जो उसका हाथ से आँख छीन के जो खाई में गिराने का धमकी देता है, अगर तुमने क्रैकन को मारने का तरीका नहीं बताया तो मैं ये तुम्हारा आँख फेंक दूंगा, जिससे इन लोग डर जाती है और ये लोग बताने लगती है कि क्रैकन को कैसे मारा जाएगा। उसको मारने का तरीका बताती है कि प्रोड्यूसर का सर है, अगर सर तुम उसका ले आए तो क्रैकन को तुम काफ़ी आसान से मार दोगे, मगर वहाँ पर ही जाके जिंदा वापस कोई नहीं आता है। और ये लोग भविष्यवाणी करती है कि अगर तुम वहाँ पर ही गए तो तुम वहाँ पर ही मर जाओगे। हीरो उसका बात को इग्नोर करके अपना साथी का साथ आगे बढ़ जाता है और रास्ता में इसको जूस मिलता है और जूस उसको बोलता है कि तुम्हें मेरा तोहफा कबूल कर लेना चाहिए, आखिर तुम मेरा बेटा हो। मगर यहाँ हीरो बोलता है कि आप मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप जो मछुआरा है। जूस जो उसको एक गोल्ड कॉइन दे के यहाँ से चल जाता है और हीरो अपना साथी का साथ सफ़र जारी रखता है। कुछ दिन में ये लोग मेडुसा का महल का पास पहुंच जाता है। इन लोग को एक नदी पार करना पड़ता है, मगर इन लोग का पास नाव नहीं रहता है, तो ये जादूगर हीरो से गोल्ड कॉइन लेके नदी में फेंकता है, जिसका वजह से यहाँ पर ही एक नाव आ जाता है। ये लोग नाव में बैठ के मेडुसा का महल का पास पहुंच जाता है और यहाँ पर हीरोइन बोलती है कि उसका महल में जो है कोई भी जो है लड़की नहीं जा सकती है और तुम्हें जो उससे बच के रहना होगा, उसका आँख में मत देखना, अगर तुम उसका आँख में देखो तो तुम लोग पत्थर बन के मर जाओगे। और ये लोग जो मेडुसा का महल के अंदर आ जाता है और इसका महल देखने में काफ़ी खौफनाक रहता है और यहाँ पर ही मेडुसा इन लोग के ऊपर हमला कर देती है। और मेडुसा जो आधा इंसान और आधा सांप रहती है और उसका सर में भी बहुत सारा सांप रहता है और मेडुसा इस लोग के ऊपर तीर से हमला कर देती है और इन लोग का काफ़ी साथी को जो मार के नीचे आग का लावा में गिरा देती है। और यहाँ पर ही हीरो फंस जाता है, लटक जाता है और यहाँ मेडुसा जो है सबको पत्थर बना के मारने लगती है, जो भी उसका आँख में देखता है तो पत्थर बन के मर जाता है। और हीरो अपना दिमाग लगा के जो बिना उसका तरफ देखे उसका गर्दन काट देता है और एक थैला में उसका गर्दन को भर लेता है और मेडुसा का पूरा सांप वाला बॉडी आग का लावा में गिर के जल जाता है और हीरो उसका सर को लेके बाहर निकलता है अकेले। और हीरोइन देखती है तो उसका पीछे से वही शैतानी राजा जो तलवार हीरोइन को ढुका के वो दूर फेंक देता है और हीरो के ऊपर भी हमला कर देता है और इन लोग दोनों का यहाँ पर ही काफ़ी फाइट होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ता है, मगर हीरो का तलवार जो है राजा तोड़ देता है। और यहाँ पर ही हीरो को जो जूस का तलवार दिखता है तो उठाता है
और उठा के राजा का पेट में ढुका देता है और राजा ऊपर से नीचे गिर जाता है और हीरो आके हीरोइन को देखता है तो मर चुकी होती है। और यहाँ पर ही उड़ने वाला घोड़ा आता है तो हीरो उसमें बैठ के महल का तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर ही हेडेस जो काफी ताकतवर हो जाता है, ज़्यूस के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर ही शहर में जो काफी सब परेशान होता है, वही क्रेकन का आने का वजह से। यहाँ पर ही क्रेकन जो काफी स्पीड में शहर का तरफ बढ़ता है और यहाँ का आवाम जो है रानी का बलि जो क्रेकन को चढ़ाने के लिए लेके जाता है और यहाँ पर ही जो सब मिलके रानी का हाथ बांध देता है ताकि क्रेकन आके रानी को मार के यहाँ से चल जाएगा। और यहाँ पर ही हीरो आ जाता है प्रोड्यूसर का सर लेके, मगर यहाँ हेडेस का क्रीचर जो है सर लेके छीन के भाग जाता है, मगर हीरो जो पीछा नहीं छोड़ता उन लोग से लड़ते हुए। यहाँ पर ही काफ़ी फाइट करने लगता है शहर में, जो हेडेस का क्रीचर जो पूरा हमला कर देता है और यहाँ पर ही क्रेकन भी पहुँच जाता है और हीरो जो है प्रोड्यूसर का सर लेने के लिए यहाँ पर ही क्रीचर को मारते रहता है, लड़ते रहता है और यहाँ रानी को बांध के लटका देता है। उसको खाने के लिए क्रेकन आगे बढ़ता है और यहाँ पर ही हीरो जो है प्रोड्यूसर का सर जो है छीन के ले आता है और क्रेकन का सामने उसका सर दिखा देता है और क्रेकन का आँख और प्रोड्यूसर का आँख जैसे मिलता है और यहाँ क्रेकन जो पत्थर बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ का सींग देखने में काफ़ी लाजवाब होता है और उसका एक हाथ जो है एक पंजा इधर उधर गिरता है तो वहाँ पूरा तबाही मच जाता है और यह क्रेकन जो पत्थर बन के नीचे गिर के मर जाता है। मगर यहाँ हेडेस अभी जिंदा रहता है, वो जो खुद हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हीरो जो है ज़्यूस का तलवार निकाल के आसमान का तरफ दिखाता है तो पूरा बिल्ली तलवार में आ जाता है, वो जो हेडेस के ऊपर हमला कर देता है और हेडेस जो वापस हेल में चल जाता है और रानी जो नीचे समुंदर में गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए हीरो जंप मारता है समुंदर में और उसको बचा लेता है। और यहाँ पर ये लोग दोनों बेहोश रहता है। जब इन लोग को होश आता है तो रानी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसको बोलती है कि चलो महल में रहना, मगर हीरो उसको मना करके अपना घोड़ा में बैठ के यहाँ से उड़ के चल जाता है और यहाँ पर ही इसको जूस मिलता है और जूस उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम देवता बन के रहोगे। मगर हीरो बोलता है कि मैं इंसानी बन के धरती पर रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है। तो जूस बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मगर यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ये बात बोल के जूस यहाँ से चल जाता है और यहाँ पर हीरोइन वापस आ जाती है जिंदा होके। जूस जो इसको जिंदा करके अपना बेटा का पास भेज देता है और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ये मूवी का सेकंड पार्ट भी नहीं, अगर आपको सेकंड पार्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप पार्ट 2 लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।